Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो मैथ है फ्रेंड्स, उस सब के लिए। मैथ में जो आज फ्रेंड्स मैं आज पढ़ाऊँगा आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो मैथ का टॉपिक है फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हो, चाहे आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, चाहे आपका आईएएस का एग्ज़ाम है, या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपके क्लरिकल के एग्ज़ाम्स हैं, सभी में जो है मैथ आता है। और मैथ में फ्रेंड्स आपको मैथ भी आजकल इस तरह आ रहा है कि जो आपको जो है आपको फास्ट मैथ करना होता है। ठीक है, जस्ट आपको जो मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी मैथ आ रहा है। ठीक है, ताकि कोई भी जो है काम है आपको फास्ट करना है। ओके, तो उसमें जो आपको जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में फ्रेंड्स आपको देखा जाएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपका, ये आपका जो आपके सिविल सर्विसेज में सी सेट पेपर 2 होता है, या स्टेट सिविल सर्विसेज में पेपर 2 होता है सी सेट का, उसमें भी, और बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स में, या आपके जितने भी जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, सब में जो है पक्का टॉपिक आता है। और इसमें जो आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्टकट जो मेथड है, किस तरह जो है वो शॉर्टेस्ट मेथड है वो जो अपनाए जाएं, और आपका जो फास्ट जो है मैथ जो है किया जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। इसके जो कुछ ट्रिक्स हैं, 100 ट्रिक्स हैं, वो आपको करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट वेज। ओके, अलग अलग तरीके हैं इसको किस तरह जो है आपको करना होता है। ठीक है, तो कुछ जो है मैं आपको एक शॉर्टकट्स जो है तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज सिंपल 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 सी चीज़ है। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप यहाँ पे करते हो 8 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 80। ठीक है, इसके जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे अगर मेथड है, इसका मतलब है कि अगर आप सिंपल सा अगर भाषा में बात करना चाहे तो इसका मतलब जो है 8 जो है आपका कितने टाइम ऐड हो रहे हैं, 10 टाइम। अगर आप जो है मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 10, दिस इज 80। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि 8 प्लस 8 प्लस 8 8 प्लस ऐसे करके 10 बार जो आपने जमा किया तो 80 हो गया। ठीक है, एक और तरीका बताता हूं, जैसे फ्रेंड्स आपका है 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना होता है 4। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2 है 2 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 एक बार जो है 2 एकम 2, ऐसा करते हैं ना, 2 दूना 4, ऐसे पढ़ते हैं हम। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसका मतलब जो है जैसे कौन चीज़ कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, कितनी बार ऐड हो रही है। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। ये जो एक आपको सिंपल सा बेसिक चीज़ समझनी होगी। अब इसमें क्या है, अब जो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं फ्रेंड्स, अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, ये जो थोड़ा सा वर्कशीट का जो डेफिनेशन, ये सॉरी, ये वर्कशीट का जो मैंने ये लिखा हुआ फ्रेंड्स, स्पेलिंग ये गलत है। ठीक है, ट्रिप ई 3 बार कर दिया मैंने, तो इसके लिए प्लीज़ मेरे को माफ़ करें। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है आपको, अगर कोई भी है, जैसे आपको कई बार क्या जाता है, आपको फास्ट करना, मल्टीप्लाई करना हो, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसमें करना होता है। ठीक है, कहीं आपको जो है, कहीं पे आपको परसेंटेज है, कहीं पे आपका जो है लॉस एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन है, उसमें करना है। ठीक है, तो वो करना है आपको। ठीक है, तो पहले जो है सबसे पहले इसमें आता है, आपको पता हो कि अगर हो सके तो आप जो है कोई भी जो टेबल है, आप 30 तक का जो टेबल है आप अपने आप याद कर लीजिए। ठीक है, 30 तक का अगर आपको टेबल याद होंगे तो आपको बहुत इजी होगा। ठीक है, उसी तरह जो 25 तक के जो स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, या तो आपको 25 तक के क्यूब्स जो है आपको पता होना चाहिए। अगर ये आप कैलकुलेशन माइंड में रखते हो तो फ्रेंड्स ये जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम के लिए। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक तो जो आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मान लो आपको जैसे कोई भी है मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप जो कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। जैसे
50 मल्टीप्लाई बाई 2, 51 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आप कर लोगे। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। जैसे मान लो, जैसे कोई भी है 25, ओके मैं एक फिगर लेता हूँ, 25 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो, 25 एक ही बार मतलब 25, ओके। 25 को अब आपने 25 टू ज़ा 50, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कुछ और मतलब हो सकता है। ठीक है, अगर आप जैसे 25 3 ज़ा, ये आप कर लोगे, उसी 25 3 ज़ा आपको 75, 25 4 ज़ा, अब आपको ये करना हो तो इसको कैसे करोगे आप, हो सकता है 25 4 ज़ा नहीं आता आपको, तो इसका बड़ा सिंपल सा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू अराइज योर ब्रेन। ठीक है, तो आपके जो ब्रेन है उसको अवेक करना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है चीज़ें समझ आए और आपको जो है ये सिंपल जो ट्रेडिशनल मेथड ना हो कि आप 25 जो 4 टाइम, अब आप यहाँ से आपको पता है कि 25 टू ज़ा कितना होता है, 50 होता है, तो आपको होता है कि ये जो 25 4 टाइम आ गया, तो आप इसको कर सकते हो 25 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 25 टू ज़ा कितना हो गया 50, 50 टू ज़ा कितना हो गया 100, तो इस तरह कितना 25 4 ज़ा कितना हो गया 100। यहाँ पे एक और है 25 4 टाइम आ गया, तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अब 4 है, 4 को कितनी बार 2 इंटू 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 25 यहाँ से क्या हो गया 2 इंटू 25 इंटू 2। ठीक है, दोनों को करना पड़ेगा आपको, तो 25 50 2 प्लस 2 भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 25 टू 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको जो है ब्रेक अपनी अपनी जो सहूलियत है, अपनी जो है जिस तरह आप जो परफेक्ट हो किसी भी फॉर्मूले में, आप उस तरह की कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बोलोगे जैसे 16 इंटू 5, इसका मतलब 16 जो है 5 बार ऐड हो रहा है, तो अगर मान लो 16 5 ज़ा होता है 80, अब हो सकता है किसी को नहीं आता है, तो आप ऐसा कर दीजिए, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, तो 16 मल्टीप्लाई 16 3 ज़ा, पहले इसको कीजिए, फिर इसको इसी से इसको इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले 3 को कीजिए, 16 3 ज़ा कितना हो गया 48। ठीक है, और 16 2 ज़ा हो गया 32, तो 48 प्लस 32 हो गया 80। ठीक है, तो ये जो एक सिंपल सा आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं कि इस तरह भी चीजें होती हैं। ठीक है, अगर यहां पे आगे मान लो 18 6 ज़ा, तो आपको पता है 18 6 ज़ा को आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको एक दूसरा मेथड हो सकता है, आप इसको सिंपल से कर दीजिए। आपको सबसे मेथड क्या होता है, दिस इज 6 इज इक्वल टू, आप यहां पे ब्रेक कीजिए, 6 को कैसे ब्रेक किया हमने 10 माइनस 4। ठीक है, तो 8 यहां से कर लीजिए आप। ठीक है, इसको 16 को हमने ब्रेक कर दिया, तो 18 10 ज़ा कितना हो गया 180 हो गया, और 18 4 ज़ा कितना हो गया 72, तो 180 माइनस 72 हो गया 108, तो 18 6 ज़ा कितना हो गया 108। इस तरह जो एक बड़े सिंपल से है, लेकिन जो है कुछ अलग से मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह जो 10 तक आप आराम से कर सकते हो। अब किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई बाई 10 करना हो तो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपको बताओ कि किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो इसको सिंपल कुछ नहीं, आपने जो जिस भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके राइट हैंड साइड में आपने ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड होगी सारी, इधर आपने जीरो लगा देना है। ठीक है, अब जो है मल्टीप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय 11 कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। बाय 11, ठीक है, तो वो इसके लिए बहुत एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है। आपको जैसे आप कोई भी करोगे तो एक तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मान लो 23 मल्टीप्लाई बाई 11 है, तो आपको पता होगा कि क्या 23 कितने बार ऐड हो रहा है 11 बार, तो आप एक सिंपल सा भी कर सकते हैं इसको 23 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया ना 11 हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो 23 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 230 प्लस 23 और ऐड कर दो, ये कितना हो गया 352, तो ये कितना होगा 253 हो गया। ठीक है,
एक ही सिंपल से करते हैं। अगर मान लो जैसे मेरे को बोला होगा कि 40, एक और करना है, मान लो मेरे को 45 मल्टीप्लाई बाई 11 अगर मेरे को करना है इसको, तो 45 के क्या करूंगा मैं इसको, 45 का 45 टेंस हो गया 450 प्लस एक बार 45 और ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, और ये कितना हो गया 4, दिस इज 495। ये जो आप सिंपल सा एक मेथड है। अब इसका एक सिंगल एक और लाइन का मेथड भी है इसका क्या बोलते हैं कि आप जो है ये है, जैसे मान लो सिंगल लाइन मेथड बोलते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाई 11, इसका क्या है बोलते हैं कि ये जो आप यहाँ पे पहले वाला जो डिजिट है राइट हैंड डिजिट, इसको सिंपल वैसे को वैसा ही लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए। अब दूसरे वाले क्या है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। और आगे वाले जो है इसको जो आपने 0 मान लेना है, आगे 0 है, तो 0 + 4 कितना हो गया 4, ओके। तो ये जो 495, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है, मान लो सपोज देयर इज वन मोर थिंग, यहाँ हो गया 459 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। तो पहला क्या मेथड है इसमें, ये जो सिंपल जो है जो लॉन्ग डिजिट है या जिस डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है 11, उस डिजिट का राइट हैंड वाला जो है ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी आपकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला डिजिट को पहले लिख देना है 9, ओके। इसके पीछे लॉजिक ये भी है कि 9 1 = 9, ओके, सिंपल 9 लिख दिया आपने। अब इसको क्या करना है आपने, अब दूसरे इसको और इस डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। तो 5 + 9 कितना हो गया, 5 + 9 हो गया 14, तो ये आपने 4 लिख देना है, और एक जो आपने कैरी कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 और 5 कितना है, 4 5 इसको ऐड कर, फिर इसको और इसको ऐड करना, 4 5 कितना, 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 + 1 कैरी कर देना आपने, जो कैरी पहले का था, तो 4 5 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। कैरी कितना हो गया 1, ठीक है, 1 कैरी हो गया। अब यहाँ पे आपने इसके आगे 0 यहाँ पे ऐड करना, 0 + 4 कितना हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5049। अब आप ये देखोगे वहां पे 11 से 459 को मल्टीप्लाई हो, 11 9 = 99, ठीक है, कैरी हो गया 9, 11 5 55 और 9 हो गया 64, 64 का 4, ये आ गया 4, और आगे जो 6 जो कैरी हो गया, ठीक है। 11 चौक हो गया, 11 चौक 44, और 6 कितना हो गया 50, तो ये हो गया 5049। इस तरह जो ये जो आपका 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है, ओके, आपको समझ आ गया होगा। नाउ जो है अब आपका नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12, 12 से कोई मल्टीप्लाई करना तो उसको कैसे करेंगे, ओके। तो 12 से मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है, देखो कोई भी जो डिजिट है, जैसे किसे करोगे, कोई भी डिजिट है, ठीक है, इसको क्या है, जैसे 514 मल्टीप्लाई बाई 12, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसका बड़ा सिंपल सा वन लाइन मेथड क्या है, जो पहले वाला लॉन्ग डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई हो उसका करें डबल कर देंगे हम, डबल इसलिए करेंगे, इसके पीछे लॉजिक ये है, 4 2 कितना हो गया 8, ओके। अब जो है, अब फ्रेंड इसको जो है ये हो गया पहला डिजिट, ए हो गया 8। अब दूसरे स्टेप में करेंगे, ठीक है, अब ये जो इसका जो दूसरा डिजिट है इसको डबल करेंगे, प्लस में इसमें क्या ऐड कर देंगे, ये आगे वाला डिजिट, तो 1 2 कितना हो गया 2, 2 + 4 कितना हो गया, 2 + 4 कितना हो गया 6, ओके। तो ये कर देंगे, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट से, तो इसका क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, 5 2 10, 10 + 1 कितना हो गया 11, 11 का 1 कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और एक जो है कैरी कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आगे जो है 0 है, तो 0 2 2, 2 + 1, 0 2 0 + 1 कितना होगा 1, तो ये जो है यहाँ पे 1168 जो है इसका आंसर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे करो आप जो दूसरे तरीके से 12 चौका 48, 48 का 8 आ गया 4, 12 एकम 12, 4 हो गया 16 फ्रेंड्स, 16 का 6 हासिल आ गई 1। अब 12 5 60 और 1 61, यहाँ पे जो है
फ्रेंड्स हमने क्या गलती की, 0 + 5 जो है 1 + 0, 0 2 ज़ा 2, 0 0, 1 + 5 करना था, ये 1 + 5 हो गया 6 होना था इस तरह, ठीक है। ये जो आपने ये हमने करना है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है। तो 6 1 6 4, ओके। फिर से मैं इसको बता देता हूँ, डबल क्या कर देना इसको, जैसे कोई भी डिजिट है, जैसे 3 1 2 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 12 है, तो इसको क्या करना, हमने पहले वाले डिजिट को, जो पहले वाला डिजिट है इसको करना डबल कर देना है, ओके। डबल कर दिया। अब जो है फिर इसको डबल करना है, दूसरे वाले डिजिट को करना है डबल करना है। जैसे इसको करना है, जैसे मान लो ओके, इसको करना दूसरे डिजिट को हमें डबल कर देना, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया, फिर ये 8 हो गया फ्रेंड्स, ओके। अब क्या करना है, फिर क्या करना है, अब आगे वाले डिजिट को डबल करना है इसके आपको, 1 2 ज़ा 2, 2 + 2 कितना हो गया 4 कर देना इस तरह, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, उसके आगे वाले डिजिट को 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 कितना हो गया 7, ठीक है, इस तरह कर देना। अब जो है, अब क्या करना है, हमने इसके आगे 0 ऐसे ऐड कर देना, हमने 0 को आपने किया, 0 का डबल 0 होता है, प्लस ऐड कितना करना है हमने, प्लस कितना है +3 कर देना, तो इधर क्या 3, तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर आ गया 37488। तो अगर हम सिंपल देखें, 12 चौका 48, 8 80 लाई 4, ठीक है, 12 तो 24 और 4 हो गया 28, 12 एकम 12 और 2 14, 14 के 4 फ्रेंड्स, और 80 लगी 1, 12 और 3 12 3 36 और 1 हो गया 37, तो ये आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह फ्रेंड्स आप 12 से भी ऐड करते हो। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, 12 से कोई ऐड करना है तो आपको जैसे मान लो 6 7 8 9 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो मैंने क्या बोला आपको, पहले जो है इसको डबल कर देना है, 2 2 ज़ा हो गया फ्रेंड्स 4, ओके। अब इसको जो है डबल नेक्स्ट डिजिट को लेना है, 9 हो गया, 9 2 ज़ा कितना हो गया 18 + 2 हो गया, 18 + 2 कितना हो गया 20, वो तो इसको कैरी कितनी होगी 2, ओके। अब इसको डबल कर देना फ्रेंड्स, 8 2 ज़ा 16, 16 + 9 कितना हो गया फ्रेंड्स, 16 + 9 हो गया 25, और कैरी को ऐड करना है, ये होगा 27, तो उसके बाद जो है 27 का 7 आ गया, और कैरी कितना हो गया 2। अब हमने क्या करना फ्रेंड्स, 7 को मल्टीप्लाई 7 को डबल कर देना, 7 2 ज़ा 14, 14 + 8 कितना हो गया 22, 22 और कैरी कितना हो गया 2, 24, और फिर कैरी कितना आ गया 2, हासिल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना फ्रेंड्स, 6 को डबल करना, 6 2 ज़ा 6 6 दूना 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया 2 कैरी है 21, 21 का 1 हासिल लगी 2, यहाँ पे फिर अब खत्म हो गया तो 0, तो 0 का डबल हो गया 0, 0 का डबल हो गया 0, 0 + 2 कितना 2, 2 और 6 कितना हो गया, ये हो गया 8 फ्रेंड्स। इस तरह जो ये जो इसका आंसर आता है। अब आप यहाँ से 12 2 24, 12 24 हो गया, 24 का 4 हासिल लगा, 12 108 और 2 हो गया 110, इस तरह जो ये आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 12 हो सकता है। आई फ्रेंड्स, आपको लगता है ये जो आपको क्लियर हो गया। अब जो इसी तरह हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 का एक फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, देखो। अब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 11 12 से मल्टीप्लाई, 11 से हमने मल्टीप्लाई किया, कोई भी जो मल्टीप्लिकेंड होता था जिससे मल्टीप्लाई कर दे, मान लो जैसे 2 5 3 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते बार हम क्या करते थे, 11 का मल्टीप्लाई जो 11 से पहले वाले डिजिट को वैसे के वैसे रख देते थे, फिर क्या करते थे, इसमें और इसमें से ऐड कर देते थे, 3 और 1 क्या करते ऐड 4 हो गया, ठीक है, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। इसके पीछे फ्रेंड लॉजिक ये है कि जो 1 जो है 1 1 वैसा ही रहेगा, अब जो आगे 1 है तो ये जो सिंपल वैसे रहेगा और ये ऐड होता जाएगा, ऐसे जो राइट हैंड साइड वाला डिजिट हो जाएगा ऐड जो लेफ्ट हैंड साइड वाले से, इसी तरह लास्ट में 0 आएगी इस तरह, ठीक है। तो उस और अब जो 12 आ गया, 12 का हमने क्या किया, जैसे फ्रेंड्स 12 का
2531 है, तो हमने क्या किया, इस डिजिट को, पहले वाले डिजिट को डबल कर दिया। यहाँ पे हमने जैसे 1 2 जा 2 डबल कर दिया, और उस आगे वाले डिजिट को डबल करना है, फिर पीछे वाले को ऐड कर देना है। 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। अब 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, ये कैरी हो गया। अब जो 2 2 जा 4 प्लस 5 कितना 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। उस तरह 0 0 0 2 जा 0 प्लस 1 कितना 1, इस तरह से। अब जो है फ्रेंड्स, अब अपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब आप समझ गए होंगे 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, जो राइट हैंड वाला है इसको ना तीन गुना कर देना है। 1 3 जा 3। अब आगे वाले डिजिट को भी ट्रिपल कर देना है। 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया, कैरी हो गया 1। ठीक है, अब आगे वाले डिजिट को क्या करना है आपने, 5 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, 18 होने को 19। ठीक है, 19 तो 9। उसी तरह फ्रेंड्स कैरी 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 11, 11 और 1 कितना हो गया 12। तो फ्रेंड्स आपने ये याद रखना है यहाँ पे कि कोई भी डिजिट है, जैसे 2 1 5 9 6, अगर इसको 11 12 13 14 इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने ये मैंने आपको बता दिया होगा कि जैसे पहले वाले डिजिट है 1 है, तो 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पीछे वाले को ऐड करते रहना है, जैसे जैसे राइट हैंड वाला डिजिट होगा वैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसको लेफ्ट हैंड डिजिट से जो ऐड करते रहना है। अब यहाँ पे मान लो 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 6 हो जाए 24। उसी तरह अगर 13 से करना है, तो 30 से 3 इसको करना 9 3 जा 27। इस तरह फ्रेंड्स 20 सॉरी ये 5 3 जा 15 प्लस 9 हो गया। इसको मतलब राइट वाले इसके डिजिट के हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस पीछे वाले को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना 5 4 जा 20, 20 प्लस 9 हो गया 29, ये इसका दूसरा डिजिट आ जाएगा। और पहला जो डिजिट होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको 9 4 जा 36, इस तरह जो 6 रहेगा। ठीक है, तो ये जो इस तरह आपने करना है फ्रेंड्स 11 12 13 14 को ऐड करने के लिए। ओके, अब जो है फ्रेंड्स ये जो आपको अगर ये जो अलग अलग रूल्स आते हैं, उसी तरह आप अगर आप कर सकते हो 21 22 23 21 22 23 ये सब से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर 21 हो गया, अगर मान लो फ्रेंड्स अगर आप बोलोगे 21 से ऐड करना है, ठीक है, तो कोई भी डिजिट है उसको 21 से ऐड करने के लिए आप सिंपल अपना फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे मान लो फ्रेंड्स ये है 5 2 1, इसको मल्टीप्लाई किया आपने 20 से, तो ये क्या हो गया आपने फ्रेंड्स, ये देखोगे आप, तो इसको क्या करना है, इसको पूरा डबल कर देना, प्लस एक जीरो और लगा देना इस डिजिट को। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 4 और 5 2 जा 10, प्लस आपने यहाँ पे एक जीरो लगा देनी है। ठीक है, तो इस तरह फ्रेंड्स ये आपने ऐड कर देना। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला लगाया 1 0 जा 0, प्लस आपने क्या किया 2 2 1, जो 2 है उसको वैसे ही रखा, प्लस आपने जीरो ऐड कर दी। ठीक है, उसी तरह फ्रेंड्स ये आपको जो है डबल में मतलब मैंने सिंपल सा ये किया 5 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 0, तो मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे आपने इसको डबल कर दिया, प्लस जीरो एक ऐड कर दी। ठीक है, उसी तरह आपने 21 से करना है आपने फ्रेंड्स, तो आपने क्या कर देना है 20 प्लस 21 कर दूंगा। ठीक है, मैं ये इस तरह कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह आप जो 22 23 24 वाला फॉर्मूला भी जो है आप ये ऐड कर सकते हो। ओके, अब जो है फ्रेंड्स अगर आपका दूसरा जो है, अब कोई भी है जैसे मल्टीप्लिकेशन बाई, कोई आपको आता है मल्टीप्लिकेशन बाई 24 सो 25, मल्टीप्लिकेशन बाई 25। ठीक है, कोई भी है उसका मल्टीप्लिकेशन 25 से करना है आपने। कोई भी डिजिट है, जैसे मान लो उसको कर दिया 5 2 9 5 मल्टीप्लाई बाई 25। आपको पता है फ्रेंड्स इसको हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला करना है इसका। 25 क्या होता है 100 का 1/4 होता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं 25 क्या होता है 100 का 1/4 होता है। अगर 4 को मल्टीप्लाई करो, इसको 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो इसीलिए इसको आप ब्रेक करके ये भी कर सकते हैं आप 295 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे आप ये करोगे तो 295 को 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे क्या हो गया 295 मल्टीप्लाई 100 किया तो 2 जीरो यहां पे आ गई, डिवाइडेड बाई 4 कर दो। तो इस तरह फ्रेंड्स एक दो 4
7 ज़ा 28, 1 हो गया 1 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 3 बचा, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 4 5 ज़ा, तो 7375। तो ये जो फ्रेंड्स इस तरह जो है, तो 295 इंटू 25 कितना आ गया 7375। ओके, इस तरह जो आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे अगर आपको कोई भी डिजिट है, ठीक है, कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जो है अलग अलग जो है दो डिजिट को एंटर ये करना है, जैसे मान लो मल्टीप्लिकेशन बाई 100 से करना है, सॉरी 50 से करना है आपको, तो 50 को आप ब्रेक करके क्या लिखते हैं फ्रेंड्स 100 डिवाइडेड बाई 2। तो वहां पे कोई भी डिजिट है, मान लो जैसे 295 मल्टीप्लाई बाई 50, तो इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पे आप सिंपल 20 कर दोगे, डिवाइडेड बाई 2 कितना 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 8 8 प्लस 1 2 7 ज़ा 14 1 2 5, ये इस तरह 14750। तो ये जो फ्रेंड्स आपका 295 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14750 इस तरह आएगा फ्रेंड्स। ओके, ये जो आपको समझाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप जो है अगर मेरे से जो है आप जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं बैंकिंग के बारे में, तो आप जो है मेरे से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इस तरह से सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।